Good morning, friends. I am Dr. Anand Bhardwaj, your Vastu consultant, and you are watching your favorite program, that is Vastu for Vastu consultant. Every time I take up a new topic in this program, साथियों, ऐसे टॉपिक लेता हूँ इस प्रोग्राम के अंदर जिसको कि आमतौर पर वास्तु कंसल्टेंट से डिफाइन नहीं किया हुआ है। आपको इसके बारे में किताबों में, बहुत सी बुक्स के अंदर और बहुत से इंटरनेट पर भी कुछ भी आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। आज मैं बात करने वाला हूँ वास्तु फॉर ड्राइंग्स के लिए, यानी वास्तु फॉर मैप, यानी कहते हैं कि जो मकान का आपने नक्शा बनाना है तो वो नक्शा किस तरह का बनना चाहिए। क्योंकि अगर आपके माइंड में कोई मकान बनाने की प्लानिंग आ रही है और आप चाह रहे हैं कि एक बहुत सुंदर सा अच्छा सा मकान बने और साथ साथ वो मकान जो है आपका वो वास्तु के अकॉर्डिंग भी बहुत ज्यादा मैच करता हुआ हो, जिससे कि आपको वहां पर मिले सुख समृद्धि और आपको मिले वहां पर शांति, आपको मिले वहां पर फाइनेंशियल ग्रोथ भी। इसके लिए आपको ध्यान में रखना है बहुत सी बातों को कि जब भी आपने कोई नक्शा बनाना है अपने मकान का, अपने सपनों का, आपने जो है संसार बसाना है, आपने घर बनाना है बहुत अच्छा, तो आपने ध्यान करना है कि वहां की दिशाएं किस तरह से, कौन सी दिशाएं कहां पर लोकेट करती हैं, किस दिशा में आपका मेन डोर आता है। साथियों, जो आपने मेन डोर या आपने जो मुख्य द्वार बनाना है, आपने जो अपना गेट लगाना है अपनी बाउंड्री वॉल के ऊपर, उसके लिए एक फार्मूला होता है वास्तु का, W/9 × 2, लीव दिस एरिया इन द कॉर्नर एंड देन हैव योर मेन गेट। बहुत अच्छा फार्मूला होता है। ये फार्मूला मैंने अपने बहुत से प्रोग्राम्स में, टीवी प्रोग्राम्स में और बहुत से अपने वीडियोस पर डिफाइन भी किया हुआ है कि ये फार्मूला कौन सा होता है। इस फार्मूले से अगर आप गेट बनाते हैं तो अगर आपने मकान को सोचा है कि मकान आपका 1 साल में कंप्लीट होना चाहिए, तो साथियों आपका मकान 8 से 10 महीने में पूरा हो जाएगा। जैसा सुंदर आपने मकान चाहा था उससे सुंदर हो जाएगा और आप समझ नहीं पाएंगे कि कैसे मकान आपका फटाफट कंप्लीट हो गया और कहां से इसके लिए पैसा आया। तो जो पॉजिटिव हाउस होते हैं जिसका कि मेन गेट ही वास्तु के प्रिंसिपल से बना होता है, वो हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन अंदर लाता है। जब भी ड्राइंग बनाते हैं आप तो ये ध्यान करें कि वो ड्राइंग बनाने से पहले ही वास्तु के बारे में वो सब बातों को सोच लें जिसको आपने इनकॉर्पोरेट करना है। इसके लिए चाहे आपको कोई प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट हायर करना पड़ता है या फिर आप खुद ही कुछ किताबें पढ़ते हैं, कुछ इंटरनेट पर देखते हैं, इसके बारे में जानते हैं, जानने के बाद ड्राइंग को बनाते हैं, तो भी ठीक बन सकता है, पर उतना बढ़िया नहीं बनेगा। आपसे वो गलतियां हो जाएगी जो कि माइक्रो वास्तु में अक्सर लोग कर देते हैं। मकान आजकल कोई बहुत सस्ता बनता नहीं है साथियों। मकान में आपके लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं और बहुत बार तो करोड़ों रुपए भी खर्च करने पड़ जाते हैं। और अगर आपको जो है इसमें बनाने के बाद में ऐसा पता चलता है कि आपके मकान में कुछ गलत बन गया, तो एक जगह को तोड़ने का मतलब मान के चलिए 5 लाख से 10 लाख रुपए, पैसा बर्बाद, टाइम बर्बाद, जगह सही साथ में होती है आपको और साथ में आपके मन को होता है फिर दुख, क्योंकि उन दीवारों पर थोड़े चलने शुरू हो जाते हैं जो कि आपने बनाए थे 1 महीना 2 महीना पहले और उसके बाद में गलत बन गए वास्तु के अकॉर्डिंग। इसलिए शुरू में ही प्रिकॉशन लेते हैं। वास्तु फॉर ड्राइंग, वास्तु फॉर मैप, वास्तु फॉर हाउस डिजाइन, ये सब की सब चीजें जो है बहुत ध्यान देने की है, लेकिन उस स्टेज में जबकि आप इसके बारे में सोच रहे हैं। यानी कहते हैं कि जब आप पेंसिल और पेपर लेकर बैठते हैं, कुछ चीजें, कुछ लाइनें खींचने शुरू करते हैं मकान के बारे में, तभी इसके बारे में सोच ले आप। जैसे मैंने आपको बताया कि अपने मेन गेट का जो फार्मूला होता है, इसी फार्मूले को आप अपनाएं अपने जो आपकी बाउंड्री वॉल के अंदर जो आपका भवन बनेगा, आपका जो मेन बिल्डिंग बनेगी, उसमें भी उसी फार्मूले को अपनाएं जो कि मकान को बनाता है फटाफट, बहुत जल्दी, आपको कर्जे में डुबोता नहीं है और उसकी स्पीड बनती है बहुत अच्छी, कोई भी वहां पर अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं होता, कोई भी घटना नहीं घटती वहां पर। दूसरा, जब भी मकान बनाना शुरू करते हैं आप, तो बनाने से पहले उस ड्राइंग में ये सब चीजें बनाइए कि वहां पर टॉयलेट कहां पर हो आपका, उसमें रूम कहां पर होंगे, आप पैसा कहां पे रखेंगे, घड़ियां, कैलेंडर कहां लगाए जाएंगे आपके। इसके साथ साथ आपका जो कलर है, उसमें जो पेंट यूज करना, वो आपने कैसा करना है, पेड़ पौधे कौन से लगाने हैं आपने, कौन कहां पर रहेगा, कहां पर सोएगा, बच्चों की पढ़ाई कहां पर होगी साथियों, ये सब चीजें आपने ध्यान में रखनी है। इसके साथ साथ किचन में गैस कहां पर आनी चाहिए आपकी, गैस का स्टोव कहां पर आएगा, सिंक कहां पर आएगा, ये सब का सब माइक्रो वास्तु में आता है। इसमें भी आपसे गलती अगर हो जाती है तो फिर आगे चल के आपको मुश्किल पड़ सकती है, क्योंकि इंटीरियर का जो कंसर्न है वो आपके हेल्थ से भी है और साथ में वेल्थ से भी है। साथियों, अगर कभी आपने कुछ ऐसा गलत बना दिया जो कि वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए, तो बहुत बार हार्मनी की प्रॉब्लम में आती है। दूसरा, आपको ध्यान करना है कि जो भी दीवारें बनाते हैं बिल्कुल सीधी बननी चाहिए, कहीं पर कोई कट नहीं होना चाहिए, कहीं पर जो है घटा हुआ, कहीं पर बढ़ा हुआ, कोई कॉर्नर अंदर जा रहा है, कोई कॉर्नर बाहर जा रहा है, कोई एक्सटेंड कर रहा है बाहर, तो ये जो एक्सटेंशन होते हैं और कट्स होते हैं, डिडक्शंस होते हैं, ये सबके सब वास्तव में नेगेटिव माने जाते हैं। दूसरी बात एक आपको बता दो, बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए जानना,
हम सोचते हैं कि जब हमारा मकान बनेगा, कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद जब उसमें रहना शुरू करेंगे तभी हमारे ऊपर वास्तु का असर होगा। साथियों, ऐसा नहीं है। जब भी आप ड्राइंग बनाना शुरू करते हैं, पेंसिल से लाइनें खींचते हैं, मकान का रफ डॉट बनाते हैं, उस समय पर बन जाता है वो एक वास्तु यंत्र बन जाता है, एक हाउस का जिसे कहना चाहिए भवन यंत्र भी बोल सकते हैं। वो यंत्र बन गया क्योंकि आपने लाइनें खींची, कुछ आपने इमेजिन कर लिया कि मैं कहाँ पर रहूंगा, बच्चे कहाँ पर रहेंगे, कहाँ खाना बनाएंगे, कहाँ सोएंगे, कहाँ पर हम टॉयलेट यूज करेंगे। इसका मतलब यंत्र बन गया, और वो यंत्र उसी दिन से आपके ऊपर काम करना शुरू कर देगा जिस दिन आप रफ डॉट बनाएंगे। तो इसलिए इसका मतलब ये है कि रफ ड्राइंग जब भी आपने बनानी है, पेंसिल से बनाएं, पेन से बनाएं, पेपर पे बनाएं, आर्किटेक्ट से बनवाएं या किसी डॉटमैन से बोलें, उस टाइम पर भी आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। पहले दिन से प्रिकॉशन लो। कहते हैं ना कि डू द एक्सीलेंट, जो भी करना है अच्छा करो, आप समय बर्बाद ना करो। हमने देखा है बहुत बार कि लोग अपने ड्राइंग पर बहुत सारा समय खराब कर देते हैं। पहले खुद ड्राइंग बनाई, फिर और अड़ोसी पड़ोसियों से, किसी और से पूछा, जानकार से पूछा, मित्रों से पूछा, ड्राइंग में बहुत सारे चेंजेस करे, उसके बाद में आर्किटेक्ट को दिखाया। आर्किटेक्ट ने बोला कि तो आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी ड्राइंग जीरो है, ऐसा बन ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जब हर कमरे के अंदर लाइट नहीं आएगी, हर कमरे में विंडो नहीं होगी, इसमें वेंटिलेशन नहीं होगा, तो आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से और साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो ड्राइंग होती है बेकार होती है। इसका मतलब आप जो महीना 2 महीना से आपने मेहनत की थी ड्राइंग बनाने के लिए, वो सबके सब आपके बेकार चली गई। और जब आर्किटेक्ट से आप ड्राइंग बनवा रहे हैं, उसकी हेल्प ले रहे हैं, उसका फिर बैठ के मीटिंग कर रहे हैं एक के बाद एक, साथ ही ये भी बहुत लंबा काम होता है, घंटों का काम होता है। कभी कभी तो 2-2 महीने तक ड्राइंग फाइनल हो ही नहीं पाती। ये सब कुछ आपने कर लिया, करने के बाद अगर आपने किसी वास्तु कंसल्टेंट से आपने एडवाइस लिया, तो उसके बाद मालूम पड़ा कि जो ड्राइंग आपके आर्किटेक्ट ने बनाई थी वही ड्राइंग वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं है, पूरी ड्राइंग चेंज करनी पड़ेगी साथ में। तब क्या होगा? जो पैसा आपने दिया है आर्किटेक्ट को, जो पैसा आपने दिया है वो आपको वापस करने वाला नहीं, उसको भी बहुत कोफ्त होगी। क्योंकि होता क्या है, जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं, जो भी कंसल्टेंट्स होते हैं, जैसे मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ, इसी तरह से जो प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स होते हैं, आर्किटेक्ट्स होते हैं, जब भी वो किसी ड्राइंग को बनाते हैं, उसका इंटीरियर एक्सटीरियर बनाते हैं, उसका 3D ड्राइंग बनाते हैं, तो वो उसके साथ में मेंटली, इमोशनली और सेंटिमेंटली उसके साथ में अटैच हो जाते हैं। उनके सेंटिमेंट्स उस नक्शे के साथ में जुड़ जाते हैं। वो विजुलाइज करना शुरू कर देते हैं कि जो भवन मैं बनाऊंगा वो भवन देखने में ऐसा लगेगा, इसका इंटीरियर ऐसा होगा, इसका एक्सटीरियर ऐसा होगा। जब ये सबकी सब बातें उसने विजुलाइज कर ली और उसके बाद हम डैमेज करते हैं उसके सेंटिमेंट्स को, तो उसे तकलीफ होती है। और अगर आपने चाहे बाई चांस उस स्टेज पर भी वास्तु कंसल्टेंट को आपने इन्वॉल्व नहीं किया, उसके बाद बनाना शुरू कर दिया, उसके बाद आप करेंगे जो अपने गवर्नमेंट से पास करा रही नक्शा, उसके बाद अगर वास्तु कंसल्टेंट को बुलाते हैं और नक्शा चेंज करना पड़ता है, वो लीगली आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। और अगर आपने बनाना शुरू कर दिया मकान को, बनाने के बाद एडवाइस दी वास्तु कंसल्टेंट की, तब तो सोचिए कि फिर तो क्या हो जाएगा, फिर तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। इसका मतलब ये गलती शुरू कहां से हुई साथियों? ये जो मैं पूरी बात आपको बता रहा हूं, सिर्फ इतना बता रहा हूं कि गलती आपकी उस दिन से शुरू हुई जिस दिन आपने उस ड्राइंग, उस मकान की, उस भवन की, उस ऑफिस की, फैक्ट्री की रफ ड्राइंग बनाई थी आपने, नक्शा बनाया था आपने उसका। अभी जिस साइड पर बैठा हूं यहाँ पर काम चल रहा है अभी, और इस साइड के ऊपर जो है अभी आके ये पता लगा कि यहाँ पर 2-3 बार तोड़फोड़ हो चुकी है, कई दीवारें बदली गई हैं, कई बार यहाँ पर हुआ, जिसने भी आया, जो भी आया उसने आके यहाँ पर चेंजेस करवा दिए, अभी भी यहाँ पर चेंजेस चल रहे हैं। पर ये तोड़-फोड़ मकान बनने के समय पर शुरू होते हुए अच्छी नहीं है। सोचिए, अभी तो मकान बना ही नहीं, आपने रहना शुरू नहीं किया, दीवारें खड़ी हुई तोड़ना शुरू कर दिया, हथौड़े चलने शुरू हो गए इस मकान के ऊपर। ये स्टेज ना आने दें कभी भी। इसका मतलब आप उस स्टेज पर, किसी भी जगह को उस स्टेज पर कैच करो। अगर आपने प्रोफेशनल एडवाइस लेनी और वास्तु में वाकई में आप बिलीव करते हैं, तो आप वास्तु कंसल्टेंट को उस समय इन्वॉल्व करो जब आपने उसकी रफ ड्राइंग बनानी है। रादर हम तो कहेंगे इकट्ठा पूरा परिवार बैठे और वास्तु कंसल्टेंट इन्वॉल्व करने के बाद उसको बोलो कि वो अपने हाथ से एक ड्राइंग आपको बना कर दे जो कि वास्तु अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक हो। उसके बाद में आप दिखाएं, अपनी ड्राइंग को दिखाएं, आपका जो आर्किटेक्ट है, आपका जो इंटीरियर वाला, उसको दिखाएं, फिर वो ड्राइंग बनाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसमें पैसा और समय, ये सब चीजें आपकी बचेंगी। और इसी को कहते हैं विजडम, इसी में समझदारी है साथियों, कि समय के ऊपर जाग जाना। मुझे आशा है कि आपने मेरी बात को ध्यान से देखा होगा। अगर आप नक्शा बनाने जा रहे हैं नए मकान का, तो इसको जरूर ध्यान कर लेना, ऐसा ना हो कि आगे चलकर आपको समस्या आ जाए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे आपसे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।